चैप्टर 1। मोहब्बत का धोखा। रात के सन्नाटे में महलों जैसी हवेली की बत्तियां एक एक करके बुझ रही थीं। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसी बारिश की बूंदों के बीच खड़ा था आर्यन चोपड़ा, एक नाम जो शहर के हर कोने में डर और रुतबे से लिया जाता था। उसके चेहरे पर गुस्से की एक परत थी और आंखों में टूटा हुआ भरोसा। वो आज भी उस रात को नहीं भूल पाया था जब उसका भाई ऋत्विक, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी मोहब्बत छीन ले गया था। फ्लैशबैक 2 साल पहले। आर्यन अपने कॉलेज का स्टार था, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और थोड़ा अहंकारी भी। उसे प्यार जैसी चीज पर भरोसा नहीं था जब तक कि उसकी जिंदगी में अनाया कपूर नहीं आई थी। अनाया एक सीधी, मासूम पर तेज दिमाग वाली लड़की। वो अपनी मुस्कान से अंधेरी रातों को भी रोशन कर देती थी। पहली बार जब आर्यन ने उसे देखा, वो कॉलेज की लाइब्रेरी में थी। बाल हल्के से चेहरे पर गिरे थे और वो किसी किताब में खोई हुई थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, इतनी गहराई से कौन पढ़ता है? मोहब्बत का राज ढूंढ रही हो क्या? अनाया ने नजर उठाए और ठंडी सांस लेकर बोली, शायद मोहब्बत किताबों में नहीं, किसी की आंखों में मिलती है। वो लम्हा था जब आर्यन की दुनिया थम गई। दिल धीरे धीरे बढ़ता प्यार। आर्यन और अनाया की दोस्ती धीरे धीरे गहराती गई। वो उसे हर सुबह कॉलेज गेट पर छोड़ने जाता, उसके लिए कॉफी लाता और उसकी हर छोटी मुस्कान को अपनी जीत मानता। अनाया भी अब उसके बिना रह नहीं पाती थी। एक शाम, सूरज ढलते वक्त, आर्यन ने उसे पहाड़ी के ऊपर ले जाकर कहा, अनाया, मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। अनाया ने उसकी तरफ देखा और बस एक शब्द कहा, हाँ। वो दिन उनके प्यार की शुरुआत थी। लेकिन किस्मत की कहानी में एक मोड़ हमेशा होता है। दिल टूटना। ऋत्विक की एंट्री। आर्यन का छोटा भाई ऋत्विक चोपड़ा लंदन से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा। वो बिल्कुल उल्टा था, शांत, सलीकेदार और बहुत इमोशनल। पहली बार जब उसने अनाया को देखा, वो शादी में थी, ऋत्विक की दोस्त की सगाई में। ऋत्विक ने बाद में आर्यन से कहा, भाई, वो लड़की अनाया, उसमें कुछ है। जैसे उसे देखा तो लगा जैसे जिंदगी की कहानी वहीं खत्म होनी चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी जिंदगी है ऋत्विक। ऋत्विक ठिठक गया और उसी पल उसका दिल टूट गया। पर वो कुछ नहीं बोला। उसने खुद को पीछे खींच लिया, भाई के लिए। फायर साजिश की शुरुआत। मगर किस्मत फिर खेल खेल गई। आर्यन के बिजनेस एम्पायर में किसी ने गलत डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, जिससे लाखों का घाटा हुआ। सबने उंगली आर्यन पर उठाए। ऋत्विक ने चुपचाप सब संभाला और धीरे धीरे आर्यन की जगह कंपनी में ले ली। आर्यन को अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा। अनाया उससे दूर रहने लगी। कभी फोन नहीं उठाती, कभी मिलने से मना करती। एक दिन आर्यन अचानक उसके घर पहुंचा। वो कमरा खुला और उसने देखा, अनाया ऋत्विक के साथ बैठी थी और दोनों के बीच शादी के कार्ड रखे थे। वो चौंक गया। अनाया, ये क्या है? अनाया ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, अब सब खत्म हो चुका है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋत्विक ने धीरे से कहा, भाई, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो अब मेरी मंगेतर है। उस रात आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी, बस आंसू थे और एक वादा। अब ये मोहब्बत नहीं, बदला बनेगी। अंगूठी 2 साल बाद। 2 साल बीत चुके थे। अब ऋत्विक और अनाया की शादी हो चुकी थी। चोपड़ा हवेली में सब कुछ खुशहाल दिखता था, पर सच्चाई कुछ और थी। आर्यन अब बिजनेस टाइकून बन चुका था। वो अपनी हर मीटिंग में परफेक्ट दिखता, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। जब भी वो अनाया को देखता, उसकी आंखों में वो पुराना दर्द फिर ताजा हो जाता। एक दिन, पार्टी में सबके सामने उसने ऋत्विक से कहा, बधाई हो छोटे भाई, तुम्हारा रिश्ता सच में अनमोल है। और उसी रात, ऋत्विक की कार का एक्सीडेंट हो गया। रिवॉल्विंग लाइट सस्पेंस की गूंज। पुलिस ने बताया कि कार के ब्रेक फेल हुए थे। अनाया रोती रही और आर्यन चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में ना दुख था, न खुशी, बस एक अनजानी शांति। शहर में अफवाह फैल गई, कहीं ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। आर्यन ने ऑफिस में आकर आईने में खुद को देखा। अब खेल शुरू होगा, अनाया। तुमसे मेरा रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। वो मुस्कुराया और पीछे दीवार पर लटका बोर्ड दिखा, अनमोल रिश्ता पैट लिमिटेड। एक नाम जो अब प्यार नहीं, इंतकाम की कहानी बन चुका था।